सलामकुम, कैसे भाई आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? और बहुत कुछ हो रहा है जी क्रिकेट में आपको पता ही है कि मतलब पाकिस्तान जो है आज टेस्ट मैच हार गया, दूसरा भी बांग्लादेश से। यानी कि अब पाकिस्तान जो है 4 लगातार टेस्ट मैचेस हार चुका है बांग्लादेश से, जो कभी ना सुना था, ना कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है पासिंग क्रिकेट में। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी वीडियो तो आपने देखी होगी, लेकिन मैंने कहा कि किसी के साथ बैठ के किसी और का भी ओपिनियन लिया जाए कि वो क्या समझते हैं, क्या हो रहा है। और मैंने आज ऐसे मेहमान को बुलाया है जो कि लाहौर में ही होते हैं और इनको सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान हैं। इमरान कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक-ठाक? वहीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमरान के साथ मैंने इनके चैनल पे शोज़ किए हैं और इमरान को तो आपने रेगुलरली देख ही रहे होंगे आप यूट्यूब पे। लेकिन इमरान हो क्या रहा है भाई? क्या मतलब आज मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लाहौर में या वैसे क्या लोगों का रिएक्शन आया है? क्या रावी आपको फ़ील हो चैन ही रहा है? चैन रावी चैन ही चैन लिख रहा है सर। वहीद भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। तबाही हो रही है। अच्छा, तबाही हो रही है। आप देखें कि आज ओह! सुबह जब पाकिस्तान ने जिस दिन टेस्ट मैच हारना था, पाकिस्तान हाँ, क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया ने सुबह सुबह कहा जी कि 2 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इंजरीज की वजह से। हाँ, साइड में क्या वो रात को इंजर्ड हो गए थे? हाँ, अगर वो हाँ, इंजरी थी तो पहले से चली आ रही थी ना। आज सुबह आपने बिल्कुल। उसको इंजरी, आप लोगों को क्या समझते हैं कि टेलीविजन पर हुँ, सिर्फ पाकिस्तान की हार की खबर नहीं चाहिए, वो टाइम किल करना चाहिए, 2-3 चीजें और भी दे देनी चाहिए ताकि वो खबरें भी चलाने की हुँ, जरूरत नहीं चाहिए। तो कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ हुँ, ये हो रहा है हुँ, कि तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूं, मैं तेरे बंदे रख लेता हूं, तू मेरे बंदे रख ले, तू मेरे पसंदीदा रख ले, मैं तेरे पसंदीदा रख लूं, तू उसकी हिफाजत कर, मैं उसकी हिफाजत करता हूं। आपने अपने शुरू में इब्तदाइया में बयान किया कि कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस हारेगा। सर, ये भाई किसी ने ये तस्वर भी नहीं किया होगा कि दुनिया हुँ, आपसे इतनी आगे निकल गई है। और आपको कुछ जो जो जानना चाहते हैं ना लोग कि हो क्या रहा है, होना क्या है। शान मसूद की गुफ्तगू सुन लेना प्रेस उसके बाद, मैच के बाद। वो तो बोर्ड के ऊपर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं, बेहतरी की जरूरत है। भाई बेहतरी कैसे होगी? आप बताएं, आप कप्तान है पाकिस्तान की टीम के, आपने क्या प्लेइंग हाँ, 11 सही, बनाई? अगर आप अपनी बिल्कुल। प्लेइंग 11 ही नहीं बना सकते, आप अपनी प्लेइंग 11 खिला ही नहीं सकते, तो आप कैसे बेहतरी कर सकते हैं? कोई भी है, ये सरफराज आ गए पाकिस्तान की टीम के हेड कोच बन के। ये इन लोगों को कौन अपॉइंट कर रहा है ना, इनको कौन ला रहा है, कौन इनको हटा रहा है हुँ, हुँ, ना? उसकी अगर आप सब चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइड पे रख दें, वहीद खान साहब, ये पाकिस्तान की टीम में इस टेस्ट सीरीज ने इन 2 मैचेस में आपकी हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जो आप रंग रोगन करते हैं ना, इन दोनों टेस्ट मैचेस हुँ, ने वो सारी दीवारें आपकी बिल्कुल जो खोखली है ना, उनको लोगों के सामने बिल्कुल नंगा कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, आपके पास कोई विकेट कीपर नहीं है, आपके पास कोई बैट्समैन नहीं है। जिन 2 लड़कों का डेब्यू हुआ था, 2 प्लेयर्स का, आपको वही थोड़े ज्यादा बेहतर नजर आए खेलते हुए। आपके सारे के सारे प्लेयर्स T20 क्रिकेट में इस हद तक गिरे हुए हैं कि उनकी ना कोई टेम्परामेंट नजर आता है, ना शॉट सिलेक्शन उनकी नजर आती है, ना कोई उनकी आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हुआ नजर आता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि हाँ, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास 100 कर जाती हैं? क्या वजह है कि शान हाँ, मसूद, सऊद शकील और सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान करते? क्या वजह है कि नाहिद राना आउट करता है, तस्कीन करता है? क्या वजह है कि शाहीन अफरीदी, हसन अली अब्बास और खुरम शहजाद पाकिस्तान के लिए वो विकेटें नहीं ले सकते जो उनको मैचेस जितवा सके? क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ और बांग्लादेश का कोचिंग स्टाफ, इनको 24 घंटे के बाद पता चलता है कि हमें तीसरे दिन क्या चेंज करने की जरूरत है? वो 2 दिन का सारा खेल उन्हीं गलतियों में हुआ चला जाता है, तीसरे दिन आके वो काम करते हैं तो नहीं उतनी देर कल में तो तो मैच आपसे खान साहब, कल क्या वजह है कि मेहदी हसन मिराज आउट करता है, ताजुल इस्लाम आउट करता है, नुमान अली और साजिद खान को सेंचुरियां होती हैं? क्या वजह है? आप हाँ, कैपेबल नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। और जिनकी कैपेसिटी थी वो अपनी कैपेसिटी से नीचे चले गए हैं। लोग ऊपर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, फिजिकल फिटनेस को, सही गेम है। अवेयरनेस को बेहतर करते हुए आप नीचे जा रहे हैं। मुशफिकुर रहीम 100 टेस्ट मैच खेल गया है। सर, आप तवक्को हुँ, करेंगे आज के दौर में जहां पर आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग खत्म होते हुए नजर आ रही है? मेहदी हसन मिराज की 200 विकेटें, वो खेला नहीं जाता किसी से। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं हुँ, खेला जाता। सर, वो पिंडी में हुँ। आपको हरा कर गए, वो ढाका में आपको हरा दिया, उन्होंने सिलेट में आपको हरा दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप हुँ। सिर्फ ये कर रहे हैं लेकिन लेकिन वाइट हाफ़िज़ बॉल इसमें का। मतलब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारे बैटिंग कोच ने कहा कि जी हम मैच जीत सकते हैं, अभी भी जीत सकते हैं। उनके बॉलिंग कोच ने शॉन टेट ने कहा कि जी हम बाकी 3 विकेटें ले लेंगे, कोई मसला नहीं है।
अब शॉन टेट पे भी मैं आता हूँ, लेकिन ये असद शफीक साहब जो हैं, जो कि नेशनल सेलेक्टर भी है, इनको ऐसा क्या नजर आ रहा था कि जो कि इनको उम्मीद थी कि जी आज पाकिस्तान 121 रन कर लेगा 3 विकेटों पे? ये दूर को पास दिखाते हैं, ये अंधेरों को हम्म। रोशनी बताते हैं। इनका ये काम थोड़ा है कि उन्होंने क्रिकेट एनालाइज करना है। शॉन टेट ने हम्म। कहा था ना, हम तीनों विकेटें लेंगे, उन्होंने ले ली। ठीक है। ये हम्म। जो असद शफीक हैं, ये नेशनल सिलेक्टर भी हैं, बैटिंग कोच भी हैं, विमेंस के सिलेक्टर भी हैं, और कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी देखते हैं। इनको एक हम्म। इजाफी 11वें खिलाड़ी की हैसियत से शामिल, 12वें खिलाड़ी की हैसियत से फिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा ही बना लें, अगर ये इतने काबिल हैं आज भी। तो इनको जो इन्होंने ये कहा वैसे कि वैसे हम, हाफिज, एक बात है मुझे, मतलब जो देखा, एक तो होता है ना जो बंदा ऑन ग्राउंड होता है उसको नजर आ रहा है तो चीजें, हमें यहाँ पर चीजें नजर नहीं आती कि इस वक्त पीसीबी के अंदर क्या चल रहा होता है। लेकिन ये जो चंद एक प्लेयर्स के ऊपर इतना मतलब एतमाद किया जा रहा है, जिसमें मतलब सरफराज अहमद है, या मिसबाह हक है, या असद शफीक है, या ऐसे रजाक वगैरह है, इसकी क्या वजह क्या है कि मतलब इन चंद एक प्लेयर्स में क्या ऐसी खासी नजर आ रही है चेयरमैन साहब को, या जो भी लोग जो बोर्ड में ये फैसले कर रहे हैं, क्या ऐसी खास चीज नजर आ रही है कि सब सारी जिम्मेदारियां इन्हीं को दे रहे हैं? गुड बॉय बैड बॉय भी होते हैं। अब देखिए, जहां तक ताल्लुक असद शफीक एंड सरफराज का है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। सरफराज पाकिस्तान के एक आईसीसी चैंपियनशिप जीते हुए कैप्टन, अंडर 19 में भी और उसमें भी चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी में में। भी। लेकिन वहीद खान साहब, वो इनकी किट तो उतरती नहीं है। आप हम्म। किस बुनियाद पर उनको कोच बना रहे हैं ना, पाकिस्तान की है टेस्ट टीम का। आपने उनको आपने उनको मेंटोर बनाया, मेंटोर से आप उनको एज क्रिकेट में ले गए, इंचार्ज और शाहीन का मेंटोर मैनेजर बना दिया, बनाया। शाहीन का अंडर 19 का। वहां से आपने उनको बना दिया सिलेक्टर, सिलेक्टर से आप उनको ले आए पाकिस्तान टीम के हेड कोच में, हेड कोच बना दिया। तो ये जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनको लगा कौन रहा है? चले आप क्रिकेटर्स को लगाते हैं, लेकिन आप किसी मकसद के लिए लगाते हैं। क्या सिर्फ ये मकसद तो नहीं है कि जो जितना खामोश है वो उतना कामयाब है? कामयाबी से मुराद हम्म। जाती हैसियत में है कि अगर आपको 3-4 30-40 मिलियन, 3-4 मिलियन, 3-4 मिलियन और 40-35 लाख महाना मिल रहे हैं, खामोश होंगे, मुझे क्या लगे यार, वो उसने जवाब देना है जिसने लगाया। तो खान साहब, ये जितने भी लोग लगे हुए हैं, इन सबको क्रिकेट का दुख है ना, ये जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा ना होना एक मसला जरूर है, लेकिन पैसे का होना पैसे के ना होने से ज्यादा बड़ा मसला है। अगर इनको इतना दुख है ना पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो एक एक गवर्निंग बोर्ड अगर कोई हिम्मत करे ना, तो ये जो 5 से 10 लाख से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, ना सिलेक्शन कमेटी में, ना कोचिंग में। उसकी वजह यह है कि फिर आपके पास वो बच जाएंगे जो काम करना चाहेंगे। ये सारे सही कह रहे हो, लोग बिल्कुल सही अपनी कह रहे हो हाफिज। फेस वैल्यू की ये कीमत वसूल कर रहे हैं कि इस मुल्क ने इन्हें जो कुछ दिया था, अब ये कह रहे हैं कि हमारा तो एक एक मिनट बाय करें, खरीदें हमसे। आप महीने लेकिन भाई साल में, मुल्क ने इनको मतलब, लेकिन मुल्क ने कोई फ्री में तो इनको वो नहीं किया था ना, जब मुल्क से खेल रहे थे तो उस वक्त भी तो कमा ही रहे थे, कोई फ्री कमा में रहे थोड़ी थे। खेल रहे थे पैसे के इस लिए। मुल्क ने देखिए सब कुछ दिया ना। आज भी अब मसला ये है, जैसे आपने, अब मसला ये है कि ये आज भी समझते हैं, जितने चंद एक कोई अगर गैर मामूली केस हो तो उसको आप शामिल नहीं कर सकते। ये आज भी सारी जिंदगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसा कमाने के बाद आज भी ये समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई काम करना है तो बगैर पैसे के नहीं करना। तो मुल्क की खिदमत कहां पे है? मुल्क की मोहब्बत कहां पे है? तो कौन सी मोहब्बत है जो उसी वक्त जागती है जब 4 मिलियन का चेक सामने आता है? हाँ सही। ये कौन सी मोहब्बत अच्छा, है? ये मजे तो की बात है मुल्क की क्या मोहब्बत है। हाफिज, मजे की बात ये, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि जैसे आपने कहा ना खामोश रह के काम करो, तो खामोश रह के काम करते हैं, और जैसे ही पोस्ट से हटते हैं तो उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं वो एकदम से, फिर कि पाकिस्तान क्रिकेट में खान ये साहब खामी है, देखिए पाकिस्तान ना, क्रिकेट हाँ में ये मसले हैं, बाबर आजम में ये मसला है, फिर सारी हाँ, उनको मतलब खामियां नजर आती है देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की। ये जिम्मेदारी, ये नाकामी किसकी है? पीसीबी की है। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको पीसी पता होना चाहिए बिल्कुल ना कि बिल्कुल। आपने स्टूडियो से स्टेडियम, स्टूडियो टू स्टेडियम, ये जो रूट है ना, ये खत्म करना चाहिए। वंस अगर कोई हाँ, टीवी पर बैठ गया है, अगर कोई लिख रहा है, बोल रहा है, उनसे कहें बस अब आपकी यही लाइफ है, अब बस आप यहीं सही पर कह रहे काम हो, करें, हमें हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी खान जरूरत साहब, नहीं आप है। कभी कहें, आपने कभी काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ? कितने लोग आ गए हैं? आप तो यही हाँ काम कर रहे हैं ना, दहाइयों से यही काम कर रहे हैं। तो क्रिकेटर्स बिल्कुल। को भी इस चीज का तयन करना चाहिए कि अगर मैं कोच हूं तो फिर मैं जबकि कोचिंग जबकि करूंगा। जबकि हाफिज, मैं यहाँ बता दूं, एक नहीं दो दफा ऑफर हुई, लेकिन मैंने मना कर दिया, यही कहकर कि नहीं यार ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा फिर जो काम है मुझे करने दें आप।
तो ये कौन सा काम है जी? ये आपने कोचिंग भी करनी है, सिलेक्शन में भी जाना है, कोचिंग भी करनी है, टीवी पर भी आना है, आपने वहां से भी वो भी जगह घेरनी है। तो ये जो तोपखाने हैं ना, ये इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आयद होती है। जो टेलीविजन पर बयान दे रहा होता है उसको आप अपने साथ ले लेते हैं। और इन क्रिकेटर्स को भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि अगर इन्होंने कुछ डिलीवर करना है तो फिर इनको इस चीजों से निकलना चाहिए। इनको भी मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर ये बाबर अच्छा है या बुरा है या जो भी है, तो भाईजान आप वहां पर हैं ना, आप रिप्लेसमेंट लेके आए। हाँ, आप क्यों सही नहीं कह रिप्लेसमेंट के ऊपर काम करते? जब आप वहां पर थे आपने क्या किया? जो जो इस वक्त मौजूद हैं ये क्या कर रहे हैं? बाबर बुरा है, रन्स करके भी बुरा है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने अब ये नए काम शुरू कर देंगे, उसको ले आओ उसको ले आओ। ये व्हाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है, रेड बॉल का कैंप कहां पे लगा था? ये अब तब्दीलियां करेंगे सलमान। ये अगर कैंप किसी चीज की जरूरत होती तो साउथ शिकिल की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी ना। पीएसएल मैटर करती है, उसकी अहमियत है, या आपकी टेस्ट क्रिकेट की अहमियत है। और आपको नहीं पता था कि डब्ल्यूटीसी के मैच है राइट आफ्टर दी पीएसएल, आपने क्यों उसके लिए काम नहीं किया? उसको वापस फॉर्म में लाने के लिए अगर उसको मसले थे तो उसको ठीक करते। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी टेस्ट मैच की सीरीज थी पीएसएल के बाद, तो ये सलमान शान, ये रिजवान, ये क्यों घुसे रहे? ये 5 उसके बाद पीएसएल के मैचेस के बाद निकलते रेड बॉल के कैंप पे, करते वहां पर तैयारी रेड बॉल की, एडजस्टमेंट करते ना अपनी। ये तो सारे के सारे घुसे रहते हैं उधर, क्या नाम है उसका, T20 खेलने के लिए। तो कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सोया पड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। क्यों आप बदलते रहते हैं चीजें, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, लोगों को बदलते रहते हैं। क्रिकेट तो तबाह हो रही है ना खान साहब। 2022 से लेके आप 23, 24 और बिलखुसूस 24 से आगे देख लें। आप किससे नहीं आ रहे खान साहब? आप अफगानिस्तान से हार गए, आयरलैंड से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, बांग्लादेश से आप 4 टेस्ट मैचेस हार गए। कि आयरलैंड, ये आप हॉलैंड से हारते हारते बचे। आप इंडिया से एशिया कप में 3 मैचेस लगातार हार गए। आप कहां पर नहीं आते? आप T20 हार रहे हैं, आप वनडे हार रहे हैं, आप ये जो टेस्ट मैचेस हैं आपको हारना यूएसए से हार गए, यूएसए से हारे। कोई टीम बता दें कि आप जिससे हारे नहीं है, तो आप किस चीज की ये पोस्टर लगा रहे हैं? आप अपना डिजिटल मीडिया पीसीबी उठा के देखें, क्या तूफान बदतमीजी वहां पर बरपा है। ये किस किस्म की वीडियोस आ रही हैं? और पाकिस्तान की टीम से ना उनसे क्रीज ऑक्यूपाई होती है, ना उनसे 145 पे बॉल होता है, ना उनसे स्पिन होता है, ना वो खेल पाते हैं बाउंसर, ना वो उनसे सीम और स्विंग खेला जाता है, ना उनके बॉलर्स का स्पिन और टर्न होता है, ना आपके बैटर से स्पिन और टर्न खेला जाता है। ये किस किस्म की वीडियोस हैं? और ट्रेनिंग क्या हो रही है वहीद खान साहब? ट्रेनिंग हो रही है छक्के मारने की, मिड विकेट पे टम टम, वो उधर वीडियो दिया छक्का बड़ा अच्छा मारता है, ये इसको इधर ले जाए, स्ट्राइकर्स का कैंप लग रहे हैं। तो ये कौन सी हिकमत है? यहाँ पर कोई क्रिकेटिंग सेंस नजर नहीं आती आपको। वहां पर आपको होना चाहिए कि जो फैसला साज हैं उनकी सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में कोई नॉनसेंस होनी नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे बदकिस्मती सेंस ही कोई नहीं है। नॉनसेंस तो बड़ी, बस सेंस। क्रिकेट की तो कोई बात ही नहीं होती ना। क्रिकेट की अगर कोई बात, खान साहब आज आपकी टीम एक के बाद एक जिस मुसीबत और मसाइल के शिकार है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वगरना हमने तो वो दौर देखा है कि टीम हार के, अगर कोई बहुत बुरी हार के बाद आती थी ना, तो लोग अपने चेहरे छुपाते फिरते थे, मिलते नहीं थे बाहर क्लब में, किसी के पास नहीं जाते, नहीं करते थे। और एयरपोर्ट पे उनका बड़े बुरे तरीके से इस्तेकबाल होता था। लोग जब उनको लेने, बिल्कुल सही तरीके से करते थे। लोगों को पत्थर पड़ते थे जब पाकिस्तान की टीम, लोगों को तब लोग नाकामी और शिकस्त बर्दाश्त और हजम ही नहीं करते थे। आज यहाँ पर क्या है? 16 में से 12 टेस्ट मैच एक कप्तान हार गया और वो कहता है मेरा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। वो भी ठीक है, तो वो इसलिए ठीक है तो यार हमारी वजह से तो पैसे आते हैं, तो ये जो ऊपर बैठे हुए हैं बरसों से, इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। ये नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं? किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। हम ये तो आप देखिए ना, तैयार ही नहीं है खान साहब। उसकी वजह यह है कि जब 3 मिलियन 4 मिलियन आपको टेक होम आपका हो, आपके सारे उसके साथ भी इधर उधर की चीजें चल रही हों, जब इतने पैसे आपको मिल रहे हों, तो आप तो कहेंगे यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मुझे किसने काटा हुआ है कि मैं जाके अपने 4 लाख। ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स में, वैसे हाफिज, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स में, मतलब जो आपने ये पॉइंट रेज किया, आपके बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। अब क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि यार हमारे वहाँ, जैसे अभी हम सुनते हैं कि युवराज सिंह है कि वो अपनी खुद ही अलग से कोचिंग कराता है, उसने अभिषेक को भी कोचिंग कराता है, वो
वो मतलब दूसरों को भी करवाता है, अपनी अलग वो कोचिंग करता है, सब कुछ करता है। हमारे वहाँ कभी हमने नहीं सुना कि यार कोई हमारा कोई बड़ा फॉर्मर प्लेयर जो है, वो अलग से किसी प्लेयर को तैयार कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, या जैसे पहले होता था। आप तो लाहौर के सर्किट को जानते हो कि पहले लाहौर में ऐसे लोग होते थे जो कि अपना पैसा खर्च करके प्लेयर्स को ऊपर लेके आते थे, उनको अपने क्लब से खिलाते थे, फर्स्ट क्लास में लेके जाते थे। वो किधर चला गया वो सारा? अब सिर्फ पैसा उनको ही है हर उन, चीज। उनको उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो करप्ट हैं, करप्शन करते हैं। अच्छा। और जो अच्छा। हाँ, ये जो क्लब्स क्लब्स में जो लोग आते होते थे ना, अपने पैसे लगाते थे, उनको हाँ तो कहते हैं हाँ वो करप्ट है। बंदा पूछे, वो आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हुई है, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स का आपने जिक्र कर दिया है खान साहब, ये तो हाँ। कहते हैं एक एक मिनट का हमें पैसे दें। आप किसी को कहें, इनको हम्म खेल की मोहब्बत है ना, अपने क्लब में चले जाएं, चले जाएं हम्म अपने क्लब में हम्म ना, खिदमत करें। कम्युनिटी सर्विस करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। मुल्क का नाम हम्म। सारे लेंगे, मुल्क, हमने मुल्क के लिए खेला, हमने मुल्क के लिए खेला, सबने पैसों के लिए खेला। हाँ, सब तो मुल्क फ्री को में जाएं, थोड़ी खेले भाई। पैसे लिए ना, हाँ पैसे लिए हैं तो आज जाएं। मुल्क को जरूरत है, मुल्क को जरूरत है तो करें काम ना, अपने अपने क्लब हाँ भी चला लें। कोई नहीं जाता, हाँ, हर सही कह कोई रहे हो, बिल्कुल। क्लब चला लो यार। ये सारे के सारे किसी ना किसी क्लब से आए हैं ना खान साहब, किसी ना किसी क्लब बिल्कुल से आए हैं, किसी बिल्कुल। ना किसी। तो आज जाएं वापस अपने क्लब्स में, वहीं पर इनको टैलेंट भी मिलेगा, वो लोग भी मिलेंगे बदकिस्मती से जो कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से होंगे, जो उतना खर्चा नहीं उठा सकते होंगे। उनकी हाँ जरूरियात का हाँ। ख्याल रखें, किसी को स्पाइक्स लेके दें, किसी को बैट लेके दें, किसी को ग्लव्स लेके दें, किसी हम्म। को और सामान की जरूरत है, किसी को और पैसों की जरूरत है, जैसे इन लोगों के साथ किया था। लेकिन ये तो किसी को सुन तो लेना, वो तो कहेगा हम मैं तो पैदाइशी खिलाड़ी सा, हाँ, मुझे वो तो भाई, मुझे तो एक फॉर्मर, एक आपके फॉर्मर ग्रेट है वो, फास्ट बॉलिंग कैंप लगाया उन्होंने, उसके भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली पूरी, फास्ट जी बॉलिंग पूरी कैंप की भी, स्पॉन्सरशिप। उसकी भी वो फीस ली उन्होंने ऑर्गेनाइज ही पूरी। ऐसे करते हैं, वो ऑर्गेनाइज ही हाँ। ऐसे करते हैं, वो ऑर्गेनाइज ही ऐसे हम्म। करते हैं। इजाज भट्ट मरहूम है चेयरमैन, जो मुख्तलिफ आपसे भी लोग बात करते रहे, जितने फॉर्मर हाँ चेयरमैन हैं, वो सब कहानियां सुनाती हैं। और आज भी ये तो ताजा हमारे पास जिंदा मिसालें मौजूद हैं। देखिए पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये सब के सब अगर सिर्फ अपने उन क्लबों में वापस चले जाए ना जहां से ये आए थे, तो आपको कुछ ना हाँ कुछ कम्युनिटी सर्विस नजर आ जाएगी, जिसका आपने युवराज सिंह का जिक्र किया है। तो ये हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सोशल सर्विस है, आपने उसको करना है। लेकिन यहाँ पर मसला मसला ये है कि जब वो कहते हैं कि यार फलां को 4 मिलियन मिल रहा है, इसको 3 मिलियन मिल रहा है, तो मुझे हाँ, भी, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी तो जाऊंगा, सही कह रहा। इस वजह से इन लोगों में ये सोच ही नहीं है। ये समझते हैं कि हमने हर काम, क्रिकेट का हर काम पैसे से करना है। पाकिस्तान पैसे के से कर रहे हैं, कितने हाँ क्रिकेटर्स हैं, हाँ। वो उनकी मुख्तलिफ फाउंडेशन उन्होंने बनाई हुई नहीं, हैं। मैं बता एक बात बोलूं खान आपसे, साहब मैं एक सेकंड, मैं खान कहता साहब हूं, एक सेकंड, मैं खान साहब एक मैं सेकंड, कहता एक हूं। सेकंड, एक बात। हाँ हाँ इन्होंने अपनी फाउंडेशंस बनाई हुई ना, कितने क्रिकेटर्स ने, हाँ, काफी बिल्कुल क्रिकेटर्स, बिल्कुल उनमें बिल्कुल। कोई एक भी फाउंडेशन अगर कोई क्रिकेट के लिए काम कर रही है तो वो मुझे बताएं, जिस खेल हम्म। की वजह से ये इस काबिल लेकिन हुए कि इन्होंने फाउंडेशन। एकेडमी, कुछ प्लेयर्स ने अपनी एकेडमी तो बनाई है, मैंने सुना है। देखिए एकेडमीज को कुछ जो कर रहे हैं ना, कुछ जैसे हाँ अजहर अली लाहौर में कर रहे हैं। अजहर अली हाँ लाहौर में उनकी एकेडमी है। ये जो आपका अंडर 19 का कैप्टन था फरहान यूसुफ, ये उन्हीं की एकेडमी से हाँ। खेलते हुए ऊपर आया। ये उन्हीं की अच्छा। एकेडमी से, उन्हीं की ओके। एकेडमी से ऊपर आया। ठीक है, ये उनका मेरा ख्याल है एक और बच्चा है अंडर 19 का टीम में खेला था, ये अली हसन बलोच, ये भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है, ये भी उन्हीं की हाँ हाँ एकेडमी से हाँ आया था। हाँ 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 हाँ। लेकिन आपको जब वसी पैमाने पर देखते हैं ना, मुल्की सतह पर, तो जो बड़े लोग हैं, मतलब बड़े लोग जो हैं क्रिकेट के, वो तो आपको क्रिकेट के लिए कोई काम करते हुए नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। सलमान बट साहब वो जीआईसी के साथ काम करते हैं, और तो कोई आपको नजर नहीं आएगा किसी भी जगह पर। जो कुछ महकमों के साथ जुड़े हुए हैं, वो महकमों की टीमों के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन जो आपकी असल चीज है क्लब क्रिकेट, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पसे पुश डाला हुआ है। कोई उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। हॉकी स्क्वॉश को हमने डूबते हुए और तबाह होते हुए देखा है, क्रिकेट को हम तबाह होते देख रहे हैं। एक जमाने में लोग ये कहा करते थे कि यार हॉकी का हाल क्रिकेट जैसा ना हो जाए, अब लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा ना हो जाए। तो ये इस तरीके से हमारी हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी उस एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को, जो कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट सबसे बढ़िया है, उसको तबाह होता देख रहे हैं, और किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हाफिज, ऐसा तो नहीं कि जैसे जो आज शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि उनको मतलब उनकी सुनी नहीं जा रही हो, उनके पास पावर ही ना हो कुछ करने के। अगर उसके पास पावर नहीं है तो उसको कप्तान नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि हम्म। पीसीबी के साथ बैठ के करने वाली बातें हैं, जो खबरें चल भी रही हाँ हैं, क्या हाँ बातें हैं। हाँ
मतलब क्या बात है ना, आप टीम लाने से पहले बात करें ना। अब पछतावे से क्या हो जब चिड़ियां छुपेंगी खेत। आप हाँ 2 टेस्ट मैच हार हाँ। गए ना, इसको इसका कौन जवाब देगा? आप 4 टेस्ट मैच हार गए ना बांग्लादेश से, क्या बातें हैं आपकी। हम्म। मतलब 16 में से आप, 12। हाँ 16 में से 12, तो वो सारी की सारी बातें उस वक्त ही हैं। आपने तो वेलकम किया कि इनके साथ तो हम खेले हुए हैं, हेड कोच जो आए हैं, क्या बातें हैं करने वाली। तो ये अब तो ये इसको तो ब्लेम गेम भी कहा जा सकता है ना। आप 16 में से 12 हार गए, और अगर ये इस किस्म की भी चीजें हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में ये खिलाड़ियों में अंदरूनी इख्तलाफात, ये वो चीजें, और जाती पसंद नापसंद, ये कोई नई चीज तो है नहीं। वो कप्तान खुद तो परफॉर्म करे ना। 71 पे आउट हो गया है, 171 करता, टेस्ट मैच जीत के जाता, और जाके कहता कि ये 3 लोगों ने मेरे साथ तावर नहीं किया, इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए, ये जानबूझ के बाहर हाँ। बैठते हैं, तो लोग इनकी बात भी सुनते हैं। और भाईजान आप तो हर मैच में खुद एक ऐसी विकेट बने हुए हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगती। 71 आपने चौथी पारी में किया आके, उससे पहले आप अपना स्कोर कार्ड देखें और जिस अंदाज से आप आउट होते रहे वो देखें। और इन सारे खिलाड़ियों को ये खुद खड़े होकर ना शीशे में देख लें कि भाईजान हमने इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इस क्रिकेट के साथ। और ये जितने पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, खान साहब, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि कोई किसी लीग का या किसी बोर्ड का सीओओ या पीएस किसी भी लीग का सीईओ वो खिलाड़ियों के सदके उतार रहा हो? सही इस है। मुल्क में, इस मुल्क में तो ये भी होता है। तो आप संजीदगी का अंदाजा इससे लगा लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चल रही है। ना कोई बॉलर है फास्ट बॉलर, ना कोई स्पिनर है, ना कोई विकेट कीपर है। ये अभी पीएसएल भी खत्म हुई है, उसका भी पैमाना चेक कर लें, कितने आपके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स हैं, कुछ भी नहीं है। ये बातें हैं। जब कोई खिलाड़ी इनके पास आता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, 4 7 8 मैचों के बाद वो कहीं घूम रहा होता है, कहीं घूम रहा होता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। उसका भी दिमाग तो ये फिर खराब कर देते हैं, उसका भी दिमाग खराब हो खराब जाता होता था। है, खान साहब खराब होता है ना। शाहीन आफरीदी 145 पे आए, आज देख लें कहां पे है। नसीम शाह को देख लें कहां पे है, हाँ। अरशद इकबाल कहां पे है, ये साइम शादाब अयूब। खान, साइम अयूब साइम देखें अयूब। 69। सर 69 टेस्ट मैचेस। मोहम्मद आमिर का करियर सारा इतना लंबा है, वो 5 साल बीच में से निकाल भी दें, उसके 62 हाँ टेस्ट T20 मैचेस हैं, इसके 69 है। हाँ हाँ, सही कह तो रहे ये हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है, कौन है, कौन किसको देखेगा? ये बातें करते हैं हमने न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की। अब आप तो तो ये बोला, अब तो ये हालत हो गई है, अब तो ये हालत हो गई है कि मतलब वो कल लिटन दास और दूसरे जो बांग्लादेश के प्लेयर्स थे, वो जिस तरह से चीजें ले रहे थे मोहम्मद रिजवान के, मैं तो आप यार बताएं, हैरान हो गया था हाफिज। मैंने आप कहा देखें, यार ये वक्त आ गया कि आप बांग्लादेश देखें, के प्लेयर्स हमारा मतलब स्लेजिंग कर रहे हैं, ये हमारे प्लेयर्स मजे के ले साथ रहे इतना हैं ना। हिम्मत नहीं होती थी इनकी मत, यार। देखें, और सर हमें तो वेस्ट इंडियन पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, इंडियन ऑस्ट्रेलियन खेलते हुए, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इनके दिल में होता था कि यार मैंने इसको कुछ कह दिया, ये मेरी जान को आ जाएगा। और जान को आने का हाँ मतलब ये नहीं है कि वो लड़ना शुरू कर देगा, वो मार मार के हाल हाँ कर देगा, वो रन हाँ निकालेगा, वो बाउंसर मारेगा। तो आप जब आपके पास वो चीज जिससे आपने मुखालिफ को दबाव में लाना है, बॉलिंग वो नहीं है, बैटिंग वो नहीं है, तो लोगों ने तो बातें करनी है। वो बातें क्यों कर रहे हाँ। हैं? क्योंकि उनका, अगर ये उनको कुछ कहेंगे ना तो वो नाहिद राणा को कहेंगे एनु जरा मार पीछे, एंदा दिमाग ठीक कर, नहीं तो नहीं, वो तो मारेगा। नाहिद राणा ने कहा ना, उसने कहा शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे पहले टेस्ट में बाउंसर्स कराए, दूसरे बैट्समैनों को कराए, तो मैंने भी वैसे ही जवाब दिया फिर। तो फिर ये मुझे उनके याद पास है है ना। यही बात वसीम अकरम का जब डेब्यू हुआ था 82-3 में, मेरे ख्याल से 84 में न्यूजीलैंड में, तो उससे ये पूछा गया था, तो वो नया नया था ना, उसको कुछ नहीं पता था। हम्म उसने कहा कि तुमने बड़े बाउंसर मारे उसको, चैटफील्ड को। तो उसने कहा उसने मुझे बाउंसर मारा तो मैंने उसको बाउंसर मारा। तो वो जो चीज थी ना, अब तो भाई अब तो छक्का खाते हैं यार, एक एक ओवर में 4 4 छक्के खा के कोई फर्क नहीं पड़ता शक्ल पे कोई। उसके बाद बैट्समैन के गले में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं वो, ये बल्ले हमने दिए जा रहे होते हैं तोहफे में। खान साहब हमने प्रोपोगेट क्या किया गुजरे चंद बरसों में। हमने किसी ने हाँ मूछें रख रही हैं, किसी ने मूछें रख रही हैं, उसकी उसकी वीडियोस बन रही हैं। किसी ने आउट हाँ करके जंप लगा दिया, उसकी वीडियोस बन रही हैं। कोई आउट करके हाँ विकेटों की तरफ दौड़ रहा है, क्राउड की तरफ हाँ दौड़ रहा है, उसकी वीडियोस बन रही हैं। ठीक है जी। कोई जो है अपना क्या उसको कहते हैं जनरेटर चला रहा है, उसकी वीडियोस बन रही हैं। ओ बड़े अच्छे अच्छे फैमिली, ओ ये कौन सी फैमिली है भाई? ये प्रोफेशनल हम्म। खेल है, आपको पैसे मिलते हैं। अभी देखिए ऐसे मिलते जोफ्रा आर्चर को जब उन्होंने अलाउ किया तो रगड़ा नहीं किया उसने, माइकल वॉन ने। हम्म। ये 2 साल पहले हाँ जब ये और क्या। गुडी गुडी स्टाइल में एशेज खेल रहे थे, तो क्या वो जो उनका केविन पीटरसन है उसने उड़ाया नहीं था इनको कि ये क्या, ये क्रिकेट हो रही है, हम्म ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट है सर। ये बिल्कुल। लिटन दास क्यों बोला है, उनके खिलाड़ियों ने क्यों इनको जवाब दिया है? वो क्योंकि सर वो परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म कर रहे हैं खान साहब बिल्कुल। वो आपके डंडे उड़ा रहे हैं, वो आपकी बिल्कुल। फिदी लगा रहे हैं।
वो आपके खिलाफ 100 ओवर्स बैटिंग करते हैं। मुशफिकुर रहीम को देखें उसने बैटिंग कैसे की है। लिटन दास कहां से 110 से लेके 278 पे आपको ले गया, वही सेंचुरी आपको मैच से दूर कर गई। 110 for 5 थे, 110 से 278 पे गई है उनकी टीम। आपके पास है ही कुछ नहीं। आपके फास्ट बॉलर 116 पे 6 से 278 पे गया वो, और यही गया काम कि नहीं इसने गया किया था, यही काम इसने किया था 2 पिंडी साल में, पहले पिंडी पिंडी में। में बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही काम 26 इसने for किया था 6 थे, इसने मिराज ने। 26 for 6 थे। बिल्कुल तो रिपीट बिल्कुल कौन कर रहा है? रिपीट कर बिल्कुल। रहे हैं ना। तो जब आप किसी अच्छे काम को रिपीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप में महारत है, आप में ताकत है, आप में हौसला है, आप तैयारी से आए हुए हैं, आप में वो स्किल है, आप में सलाहियत है, काबिलियत है। यहाँ पर ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, ना अहलियत है। और ये फैसला लेकिन साजों में भी नहीं है। ये भी एक बड़ा अजीब एक सिलसिला बना हुआ है कि जो हमारे पास कोच आते हैं, पहले फॉरेन कोचेस आते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, वो जाके दूसरे मुल्कों से कामयाब काम कर रहे होते हैं। ये एक अजीब एक सिलसिला है। देखिए उन दूसरे मुल्कों के पास वो ह्यूमन रिसोर्स है, और दूसरे मुल्कों में कोच की इज्जत है, खिलाड़ी भी इज्जत करते हैं, सिस्टम भी इज्जत करता है। हमारे यहाँ पर जो हमारे अपने कोच है ना, ये कहते हैं कि इनके ख्याल में इन्होंने खिलाड़ियों को बनाना है। हालांकि उनके पास बने बनाए खिलाड़ी होते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं और ईमानदारी के साथ फैसले करते हैं। शॉन टेट यहाँ से गए, आपने जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के साथ जो किया है, उसके बाद उन्होंने आपके सिस्टम को बेनकाब नहीं किया कि इतनी बाहर से मदाखलत उन्होंने कहीं पे नहीं देखी। तो ये सिस्टम ही आपका इस किस्म का हो गया कि इसमें सियासत है, पसंद नापसंद है, जाती इख्तलाफात हैं उसकी बुनियाद पर, और गैर जरूरी तौर पर जो खिलाड़ी अहल नहीं है वो सिस्टम में है। इसलिए वो ना मतलब है कि उतने ज्यादा अहल जो उस जगह पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको ऊपर से नजर ऐसे लोग आते हैं कि जो खुद अहल नहीं है उन पोजीशंस पर होने के, जो वहां पर मौजूद हैं। इसलिए कोचेस भी उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं खान साहब कि जब उनके पास वो एक ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप ऐसा होगा लोगों का, प्लेयर्स का, जिनमें सलाहियत होगी हाईएस्ट लेवल पर कंपटीशन में रहने की। लेकिन हाफिज ये भी तो एक मसला है ना कि हमारे वहाँ अगर आप डोमेस्टिक की मिसाल ले लें तो अभी वो खुर्रम नियाज़ी साहब थे, 2 साल वो रहे, उससे पहले भी होता रहा है कि जब आप रीजनल टीम्स के साथ कोचेज लगाते हैं, ये भी एक बड़ा सिलसिला बना है। हमने तो सुना है कि भाई एक कोच एक टीम के साथ जितनी ज़्यादा काम करता है उतना ज़्यादा फायदा होता है कोच को भी और टीम को भी। हमने तो देखा है कि यहाँ तो ये सिलसिला चल रहा था कि एक कोच एक सीजन में बलूचिस्तान के साथ कर रहा है, अगले सीजन में सिंध के साथ कर रहा है, तीसरे सीजन में पंजाब के साथ कर रहा है। मतलब कोई सेंस नहीं था कि आप कोचेस को क्यों चेंज कर रहे हो, मतलब रीजनल टीम्स के साथ उसको मौका ही नहीं मिलता था कोच को करने का। तो यहाँ पर मतलब प्लेयर्स की तो गलती अपनी जगह है हाफिज, उसमें कोई शक नहीं कि प्लेयर्स के ये वो प्लेयर्स में वो ग्रेटी नजर नहीं आ रही आपको, ठीक नहीं है। आती। लेकिन लेकिन इवन जो ऊपर से बोर्ड के लेवल से भी तो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो अजीब अजीब टाइप के डिसीजन होते हैं यार। एक साल आपने चैंपियंस कप कराया, इतना उस पर पैसा खर्च किया, खत्म कर दिया। रमीज राजा साहब आए, उन्होंने एक साल जूनियर लीग कराई, पाकिस्तान जूनियर लीग खत्म। कराई, वो खत्म कर दिया आके नजम से। तो मतलब हमारे बोर्ड लेवल पे भी तो कोई फैसले अजीब से ही हो रहे हैं ना। और फिर ये प्लेयर्स भी तो देखो ना, एक चीज है ना हाफिज, अगर आपको या मुझे, हम इन प्लेयर्स की जगह हो, ठीक है, हमसे कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन अगर हमने तो नहीं वो कहा ना, हमें बोर्ड अगर 40-50 लाख रुपए महीने के दे रहा है, तो आप और मैं भी होंगे, हम सोचेंगे ठीक है यार पैसे आ रहे हैं ना, आने तो हमारे क्या जा रहा है, मतलब बोर्ड जा रहा है। तो इसमें बोर्ड का कितना कसूर है? मतलब ये जो बोर्ड में लोग बैठे हैं, इनसे संभाली नहीं जा रही चीजें, खान जो साहब, डिसीजन मेकिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये खिलाड़ी जब आए थे तो अच्छे थे ना, क्या ये मजीद अच्छे नहीं हो सकते थे? अच्छे हो सकते थे ना, नहीं हुए तो आपकी बड़ा खराबी वैलिड है, पॉइंट है। आपकी सिस्टम की खराबी है। 145 वाला शोएब अख्तर जब आए थे वो 160 पे तो नहीं थे ना। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी स्पीड को बढ़ाया, इंक्रीज किया। ठीक है जी। सईद अकबर बहुत खुला खेलते थे, बहुत तेज खेलते थे, वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव हुए और वो एक शानदार बल्लेबाज की हैसियत से अपने करियर का इख्तिताम किया। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं कि खिलाड़ियों ने वक्त के साथ साथ बेहतर हुए हैं। ये वाले खिलाड़ी भी वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकते थे, ये अच्छा होने की बजाय खराब होते चले गए और आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमारे जो लोग चला रहे हैं वो उतने अहल नहीं है, और जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का कोचेस का हवाला दिया है, यही इनकी अहलियत के ऊपर सबसे बड़ी दलील है कि आप कैसे एक साल
अपने दूसरे कोच को लगा सकते हैं। और यहीं से एक चीज और भी सामने आती है, खैबर पख्तूनख्वा की टीम एक साल में कोई और कोच था वो जीत गई, अगले साल कोई और कोच था वो फिर जीत गई। इसका मतलब ये है कि आपको टैलेंटेड प्लेयर्स की जरूरत होती है, कोच उनको अपनी इल्म के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक कुछ निखारता है। जहूर इलाही सियालकोट की तरफ से कोचिंग कर रहे थे, हेड कोच थे, उनकी टीम कायदन ट्रॉफी जीत गई, उनको इन्होंने अगले टूर्नामेंट में जो उनका असिस्टेंट था उसको हेड कोच लगा दिया और जहीरुल्लाही को उसका असिस्टेंट बना दिया, और उनको पता नहीं हाँ, मैं कहां पे यही तो फेंक कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दिया। क्या डिसीजन है यार, ये किस किस्म के डिसीजन है? आप ये क्या ये सोच के डिसीजन लेते हैं? अंडर 19 टूर्नामेंट आपका शुरू हुआ, जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन आपने उसी सस्पेंड दिन कर खत्म दिया हो गया। फॉर वॉट एवर रीजन। खान साहब, इसका एक, अगर आप इसको थोड़ा और वुसत में देखें और सोचें ना, अंडर 19 का एक साल क्रिकेट ना होने का क्या मतलब है कि आप एक साल पूरे मुल्क के तालीमी इदारे बंद कर दें, तो आप क्या समझेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक साल अंडर 19 ना होने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के अंडर 19 क्रिकेटर्स का एक साल किसी शख्स की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, कम इल्मी की वजह से जाया हुआ है। किसने पूछा है इस मुल्क में? किसी ने पूछा है? पाकिस्तान के क्रिकेट में जो तबाही हो रही है, किसी को कोई किसी के सर पे जूं रेंगी है? यहां पे तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और वो लेकिन जाएंगे किसके लेकिन पास? लेकिन हाफिज, एक बात है कि जैसे आप भी रहे हो, लेकिन हमने हमेशा ये देखा कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाहौर में जो गद्दाफी स्टेडियम है, हम जाते थे वहाँ पर जब भी मैचेस कवर करने, वैसे भी जाते थे या कोई सिलसिला होता था, तो एक 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 बड़ा ओपन सा माहौल था। ऑफिस में जा सकते थे, मतलब मिलते थे लोगों से वहाँ पर, मतलब अगर चेयरमैन एक्सेसिबल होता था तो हम रिक्वेस्ट डाल देते थे कि भाई अगर टाइम हो तो हम थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। डिस्कशन होती थी, सब कुछ होता था, सिलेक्टर से भी डिस्कशन होती थी। अब तो सुना ये है कि अब तो माहौल ये है कि आप मतलब एक सर्टेन पैरामीटर से ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते पीसीबी के, मतलब आप उस तरह से फ्रीडम से घूम नहीं सकते पीसीबी के, मतलब बोर्ड ऑफिस में किसी से मिलना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, प्लेयर्स को आपको एक्सेस नहीं है माँ सिवाय इसकी कि जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है। तो इतने ऐसे माहौल में तो लग यही रहा है कि भाई मतलब एक तरह से मतलब लोगों को वो फ्रीडम ले ली गई है, पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक फ्रीडम थी वो चीज़ खत्म कर दी गई है, तो उसमें अच्छा, अगर अकाउंटेबिलिटी भी फिर खत्म हो जाती है फिर। अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो हर वक्त अखबार पे, टेलीविजन पे, डिजिटल पे ये बताया जाए कि पाकिस्तान के क्रिकेट में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आप हम्म। बांग्लादेश से आ रहे हैं। और ये जो आज़ादी की बात है, इसमें कुछ अपनों का भी कसूर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने वक्त के साथ साथ ये फैसले किए कि वो जर्नलिस्टों को दूरी करते हैं, और अब तो वो ये चाहते हैं कि कोई आए भी ना। ये जो चंद वो नुमाइशी तौर पर लोगों को बुला लेते हैं ना, एक्रेडिटेशन कर देते हैं मैचेस वैचेस कवर करने के लिए, वो अगर उनको उनके फैसलों को देखा जाए तो वो उसकी ख्वाहिश करेंगे कि कोई भी ना हमें हमसे कोई सवाल पूछे ही ना। सवाल हम्म। पूछने वालों को जब आप सवाल करते हैं तो वो आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम्म। तो सवाल बाद में होता है, पहले कुछ 2.5 मिनट की तारीफ होती है कि सर तुसी और बहुत चंगा कीता, तुसी और बहुत चंगा कीता, और तुसी और हाँ, सर कमाल हाँ, हो गया, हाँ, तो सवाल तो हाँ, खत्म हो गया। और सीधा पूछा, मिस्टर हाँ, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खराब हो गया 3 साल में, सही जिम्मेदार कह रहे कौन हैं, है और आपने उसके लिए क्या किया है? चीफ बिल्कुल सही कह सिलेक्टर रहे हैं। से पूछना चाहिए, भाई ये बंदा कहाँ से आ गया टीम में, इसकी जगह हाँ, परफॉर्मेंस क्या है? वो लेकिन सब ने अपने अपने सबके मफादात हैं सर, तबाह हो रही है क्रिकेट आपकी, और आप सुबह उठ के कह देते हैं जी आज फखर जमान और वो साइम अय्यूब जो है नहीं तो वो। मजे की बात तो ये है, फखर जमा और साइम अय्यूब तो पिछली वनडे सीरीज भी नहीं थे, बांग्लादेश से जो हम हारे थे, तो फिर वनडे सीरीज जो हम बांग्लादेश में हारे उसमें तो भी नहीं फिर थे उन, दोनों। उन, उन, उनका मतलब उनका ऐसी उनका ऐसी कौन सा क्या ऐसा बड़ी खबर थी कि जी कौन अवेलेबल सी नहीं बात? है वो तो। ये सिर्फ टाइम किल करते हैं, ये लोगों को पागल बना रहे हैं सर। असल में जो आपने अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया ना वहीद खान साहब, एहतसाब कोई नहीं है। मीडिया भी आप जरूरत आए, आज लोग उतनी आज़ादी के साथ बात नहीं करते, लोगों के हाँ, मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, ज़रूरतें भी हैं, और वो उस हाँ, उन मुसीबतों में, मसाइल में और मुश्किलात में कुछ चंद आवाज़ें आपको नज़र आती हैं कि जो सवाल करने की है, ठीक है। हाँ, बाकी तो सब के सब, मतलब है कि जो उनका असल काम है क्रिकेट के ऊपर सवाल उठाने का, वो तो जो सवाल उठा रहे होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ओके, देखो जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट दे दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट को हर वक्त बुरा भला कहते रहते, ये नहीं है। मीडिया का काम है आपने बैक वक्त मालूमात फराहम करनी है, हाँ, तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए आपने सवाल उठाना है कारकर्दगी पर। तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए, ज़ाती पसंद नापसंद को एक तरफ रखते हुए आपने
लोगों को डायरेक्शन देनी है। मीडिया फॉलो नहीं करता, मीडिया ड्राइव करता है। जिस ड्राइव दौर में करता है। आप लोग जर्नलिज्म करते रहे हैं, आप उस ब्रीड को देखें कि वो लोग कैसे जर्नलिज्म करते थे। वो फॉलोअर नहीं थे, वो लीडर थे। उनके पास लोग पूछने के लिए आते थे, यार दसो की करिए। हाँ, यही मैं भाई आते थे कि इजाज नहीं? भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब वो इंसिडेंट हुआ था ना इंडिया में, वो जो हाँ, मतलब सब कुछ हुआ था और आईपीएल से प्लेयर्स वापस आ रहे थे और ये वो करके, तो इजाज भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में। तो इजाज भट्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया था, तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जावेद भाई भी उनके साथ थे, जावेद मियां भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी बात की। मैंने छुटते ही उनको कहा, मैंने कहा भट्ट साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आपने तो खुद ये बात कही है, आप कैसे आज यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं। तो एकदम से मीतत देख लें, हालांकि बाद में तो उससे बड़ी अच्छी दोस्ती होगी भट्ट साहब से, लेकिन एकदम से मीतत देखे और फिर जावेद भाई ने मुझे पीछे से ना उनके वहां से इशारा किया हाँ। कि यार हाथ हल्का रख लो। लेकिन डायरेक्ट सवाल होते थे भाई, उस जमाने में कोई सर, ऐसा नहीं होता था कि कोई डर खौफ होता था, कुछ भी नहीं होता था। समाज के दौर में ना खान साहब, जो आज जब खिलाड़ी आएगा ना कोई, हम्म। तो उसको तो बहुत सख्त सवाल भी हो जाएगा, खिलाड़ी को हम्म। होने भी चाहिए। हम्म। लेकिन काश वही सख्ती और वही वही शिद्दत और वही साफ अल्फाज आप चेयरमैन से भी पूछें, आप सीईओ से भी पूछें, आप सीईओ चीफ से सिलेक्टर पूछे। से भी पूछें। असल हम्म। काम तो उनका है जो पाकिस्तान हम्म। के क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग हम्म। ऑफिसर है, जो चेयरमैन पर है, यार जो बात ये आपके हाफिज, डायरेक्टर है। खिलाड़ी से भी पूछ के करना क्या, वो खिलाड़ी से भी अगर कोई, जैसे मैंने देखा है कि तो कोई अगर सवाल करता है तो वो भी आए बाय शय करके खत्म कर देते हैं बात को, मतलब उनको उनके बोलना ही पास नहीं जवाब आता नहीं प्लेयर्स होता ना, को, जवाब उनके ही नहीं पास होता भी उनके जवाब पास। नहीं होता। और ये असल में हर जगह अब असल में ना चीजें बहुत फैल गई हैं। डिजिटल के हाँ, अपने मसाइल हैं, एक्रेडिशन राय के से अपने फैल गए। मसाइल हैं। हाँ। हाँ, राय से पहले में। और अजीब अजीब वैसे बड़ी, मतलब बहरहाल मैं इस पर डिटेल में नहीं आ जाता, लेकिन अजीब अजीब कहानियां हैं भाई, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन बात यह है कि यार अफसोस होता है देख के। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा यहाँ पर हाफिज के, जो भी आपने बातें की बिल्कुल सही आप बातें कर रहे हैं, लेकिन फाइनल बात वही आती है कि यार एट द एंड ऑफ द डे जो आदमी बोर्ड का हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के, वो उससे पूछा रिस्पॉन्सिबल जाता होता है है कि सर। आपने फैसले किए। मोहसिन नकवी जितना एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं पहले, मतलब पंजाब में कैटेगर गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, और जो लोगों ने मोहसिन नकवी से काम किया अभी बोर्ड में भी, उनसे मैंने पूछा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये तो कोई मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा नहीं यार वैसे है गो गेटर आदमी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मोहसिन नकवी को ये चीज़ें नज़र नहीं आती जो हमें नज़र आ रही है, या उनका आती इंटरेस्ट होंगी सिर्फ सर, जो है मतलब नए स्टेडियम बनाने में है और रेनोवेशन करने में है। आती होंगी सर। मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं आती होंगी। सब देखें, वो एक कामयाब शख्सियत है पाकिस्तान की, ठीक है। हम्म। लेकिन आपको एक टाइम पे आके ना कुछ फैसला कर लेना चाहिए कि यार मुझे किसी और के हवाले करना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा। और अगर आप खान साहब आप बताएं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आज की क्रिकेट पाकिस्तान की, जब आपने हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड इवेंट खेलना है, मतलब हम्म। 24 आप 23 में देखें, आप 22 में T20 वर्ल्ड कप खेले, 23 में आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले, 23 हाँ में एशिया हाँ कप भी बिल्कुल। खेले, 24 में आपने फिर वर्ल्ड कप खेले, 25 में आप चैंपियंस ट्रॉफी खेले, 25 में आप एशिया कप भी खेले, 26 में आप फिर T20 का वर्ल्ड कप खेले, 27 में आप फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। जब आपने हर साल एक वर्ल्ड इवेंट खेलना है और उसी साल में साथ ही साथ आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, क्या हम्म। जुज वक्ती तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना इस खेल के साथ इंसाफ है? ज्यादती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि नकवी साहब को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि लोग जो याद रखते हैं चेयरमैन को ना, वो उनके दौर में परफॉर्मेंस कौमी टीम ने कैसे परफॉर्मेंस किया उससे क्या? याद रखते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप रेनोवेट कर लें स्टेडियम्स, आपको रेनोवेट कर लें, आप नए स्टेडियम बना लें और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप कोचिंग सेंटर्स बना लें, ये सब कर लें, लेकिन जो आम पब्लिक होती है उनको ये चीज़ें नहीं नज़र आती। उनको ये सिर्फ होता है कि यार इस बंदे के दौर में पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही थी, पाकिस्तान टीम ये जीती थी, पाकिस्तान टीम ये जीती थी। आई थिंक नकवी साहब की चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि यार जो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो किसी हाँ और को बिल्कुल। ट्राई करके देख ले भाई, कि शायद वो कोई डिलीवर करके दे दे। नकवी साहब या कोई भी चेयरमैन होगा ना, जब तक उसको खुद पता नहीं होगा ना खान साहब के कौन क्या कर सकता है और किसमें क्या, किसकी क्या कैपेसिटी है, उस वक्त हाँ तक ठीक नहीं होना। हाँ जब तक मेरे और आपसे और लोगों से सुन सुना के किसी के बारे में फैसला करेंगे ना, तो हाँ फिर चीजें और तरीके से आगे चलेंगी। तो आपको हाँ, सही कह रहा है। किसी को भी पिक करने के लिए उसकी कैपेसिटी का, आपको अहलियत का खुद से पता होना चाहिए। और जैसे आपने चेयरमैन की कारकर्दगी का जिक्र किया और हवाला दिया, देखें खान साहब, 2018 से 26 तक
हम्म। आज 8 साल हो गए हैं। कितने खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट के सिस्टम में आए, स्टे किए, सर्वाइव किए, परफॉर्म किए और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीत लिए। वो एक बड़ी बड़ी ना तकलीफ दे तस्वीर है, उसमें आपको कुछ हम्म। नजर नहीं आता। ये शाहीन, रिजवान, बाबर, शादाब, फखर, ये सारे के सारे आप 2010, 12, 14 और उसके बाद के अपने एज ग्रुप के प्रोग्राम्स को देख लेंगे आप। 2017 के बाद से ये सब खेल रहे हैं। ठीक है, और 18 हाँ। के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी आया है कि जिसको आप निकाल ना सकते हो और वो आपको हर जगह पे आपको आपके दरवाजे तोड़ के टीम में आए, आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया। तो ये हाँ। क्या पार्लियामेंट इस मुल्क की जो कि कौमी असम्बली में आपको और पार्लियामेंट उसमें सेनेट में कायमा कमेटियां होती थी, वो बुलाती थी लोगों को कि बताएं क्या हो रहा है। अब तो ना हॉकी की कोई बात होती है ना क्रिकेट की, तो बिल्कुल ही नहीं होती ना। क्रिकेट तो उनके ख्याल में हम्म। सबसे अच्छी चल रही है इस वक्त। अगर आप, क्योंकि वजीर आजम साहब भी मुबारकबाद दे हॉकी में देते हैं। उन्होंने, हॉकी हाँ, में मतलब यार आप सोचें, 8 साल बाद हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। एफआईएच प्रो नेशन के हमने 2 लेग्स खेलने हैं। एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, हॉकी में तो जितने भी हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, अल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, लेकिन कुछ ज़रूरत होती है, कोई वक्त का तकाजा होता है। मतलब वही सारे लोग जो पहले भी रह चुके हैं, उन्हीं को ला के जमा करके आपने एडहॉक कमेटी ने बैठा दिया सबको सब। वो क्या तो नाम है खान उनका, साहब, मोहिद्दीन साहब, वानी साहब वगैरह, तो क्या वानी रिजल्ट साहब, आएगा यार। तो खान अभी साहब से आप ही हम बताएं। रिजल्ट बताते हैं क्या आएगा। जैसे अभी से ही हम आपको वर्ल्ड T20 कप का रिजल्ट बता सकते हैं क्या आने वाला है। हाँ, इंग्लैंड में। कोचिंग सिर्फ उस वक्त शुरू होती है जब आप टीम के साथ होते हैं। तो जब आप टीम के साथ नहीं होते हैं, आप कोचिंग भी नहीं कर रहे होते। तो ये हाँ कौन सा सही बात। निज़ाम है? ये कौन सा निज़ाम बिल्कुल। है? और बिल्कुल और उसमें फिर। खान साहब 5 से 10 लाख तनख्वाह, ये मिलियंस वाले काम खत्म करें, इनके मसाइल सीधे होने की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि वही रह जाएंगे। और इनको टीवी पे बैठा रहने दें, हम्म। इनको टीवी पे बैठे रहने दें। यार आप अपने मुझे युवा याद है। को पता होना चाहिए कि खिलाड़ी से कितना फासला रखना है। यहाँ पर तो सदके उतारते हैं ग्राउंडों में आके, भैया आपका क्या काम है, आपका क्या काम है। आपने चैट लीक कर दी यार 23 के वर्ल्ड कप में, आपकी चैट टीवियों पे चली है पाकिस्तान के कप्तान की। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल सही कह आपका क्या रहे, क्रेडिट बिल्कुल है? सही कह रहे। आप क्या यार तबाही कर मैं रहे हैं बताऊं ना पाकिस्तान आपने, की देखो क्रिकेट। हमारे वक्त में जब मैं जर्नलिज्म जब कर रिपोर्टिंग कर रहा था, सारे प्लेयरों से बहुत अच्छी थी, कुछ प्लेयरों से तो बहुत ही अच्छी थी, उठना बैठना भी था, लेकिन हमने एक सर्टेन डिस्टेंस रखा हुआ था प्लेयर्स के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, उस वक्त में हमें ये शौक नहीं था कि यार हमारी तस्वीर वसीम अकरम के साथ आ जाए या इमरान खान के हाँ, साथ आ जाए। हमारा काम होता था खबर निकालना, हमारा इंटरेस्ट हाँ, होता था खबर मिलनी चाहिए हमें। तो वो हम उस चक्रों में पड़े रहते थे कि यार खबर हमें मिल जाए, क्या हो रहा है कैब में, किसने क्या बोला। ये हमारी पहली हाँ। प्रायोरिटी होती थी। ये प्रायोरिटी नहीं होती थी कि उसने 2 लाइन जो है वो उसने बोल दिया, उसके लिए हैप्पी बर्थडे बोल दिया, केक कटवा दिया, या मतलब तस्वीर सोशल मीडिया पे डलवा दी। ये सब काम नहीं करते थे हम लोग, तो खबर के चक्कर में रहते थे भाई कि खबर कोई मिल जाए हमें। तो खान साहब, समीउल हसन बर्नी को रिप्लेस किसने किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? हम्म। तो पहले तो वो एक हमारे साफी दोस्त है, उसके बाद फिर अभी अभी अब दूसरे भी आप आए। मुस्तकिल अभी मुस्तकिल बुनियादों पे आखिरी वक्तों में देखें, बात यह है कि ये जवाल है, ये जवाल है। हम्म। समीउल हसन से उनके काम के अंदाज में, जब वो पीसीबी में थे, 7500 मरतबा तो उनसे इख्तलाफ रहे हैं, हर मरतबा रहे हैं, आपने बोला हमने बोला। लेकिन हम्म। जो जो उसके काम करने का अंदाज है, जो उसको आता है प्रोफेशनल। वो आता है। वो प्रोफेशनल है। हम्म। वो सिर्फ क्रिकेट का जर्नलिस्ट नहीं है, वो क्रिकेट खेले हुए हैं। उनको लिखना आता है, हम्म। उनको पता है मैंने क्या क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। ये और क्रिकेट बोर्ड में ना, उसके इवन उसके मीडिया डिपार्टमेंट में भी सिर्फ आपके लिए आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, आपको खेल की समझ बूझ भी होना जरूरी है, समझ क्योंकि भी होना, हाँ सही आपने कह रहे प्रेजेंट करना है। अगर आपको खेल की समझ होगी तो आपके कंटेंट की, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, वो डिफरेंट होगा। वो वही वाली बात है, हम लोग रियलिस्टिक ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है यार। जब हमारे लोग अब तक सोशल मीडिया पे आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो रियलिज्म कहाँ है भाई, मुझे बताना आप। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है जबकि ना। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शऊर ही नहीं है सर, शऊर ही नहीं है, पता ही नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं, वी लोग सुन सुना के होते हैं। ठीक है, खबरें सुन हाँ सुना के हाँ। होती हैं, खबर वाला तो काम खत्म हो गया हुआ ना। अब तो पैगाम रसानी है। खबर और चीज होती थी, अब पैगाम रसानी है, अब पैगाम पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, दे हाँ। तो सही खबर। देखें, मैं तो हैरान हूं कि खिलाड़ियों की खबर आ जाएगी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में कोई और काम नहीं हो रहा?
कोई काम नहीं कोई हो रहा। स्टोरी यही एक, तो मजे की बात है, कुछ भी खबर नहीं यार कोई कि स्टोरी कुछ मुझे बताएं क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा कि आपका बजट कुछ। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ आप किसको क्यों ला रहे हैं, किसको क्यों साइड पे कर रहे हैं, मतलब हाँ कौन आ रहा है, आपके डायरेक्टर्स कौन कौन है, कौन कहाँ से आ रहा है, हाँ। क्यों आ रहा है, अभी वो डायरेक्टर्स। डोमेस्टिक में एक सीनियर जनरल मैनेजर को ले आया, पता भी नहीं चला आपको हाँ, कब मुझे आया बताएं, होगा तो। सब बताएं ना सर जरा। तो इसकी तो कोई हम्म स्टोरी नहीं करेगा, कैसे आ गया, क्यों आ हम्म। गया, उसका पस भाई मंजर क्या है उसका। पीएसएल का कह रहे हैं कि पीएसएल जो 10 था उसके अब तक मतलब पैसे वसूली पूरी नहीं हुई है, अब तक क्लियरेंस नहीं हुई है, उसकी बात नहीं करते आपके पीएसएल के सीईओ साहब। वो भाई करे अब नहीं तो ये वो। हालत हो चुकी है हाफिज साहब, आप अगर क्रिकेट बोर्ड में कहो कि यार मैंने इस ऑफिशियल का इंटरव्यू करना है, मुझे हम्म ये शो इसके साथ करना है, तो पहले से पूरे, खैर ये काम तो समीउल हसन साहब ने स्टार्ट किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो पहले से हम्म। फलंदा आपके पास आ जाता है कि भाई आप बता दें क्या सवाल करेंगे, ये सवाल मत कीजिएगा वो मत कीजिएगा। तो फिर मैंने कहा भाई फिर फायदा क्या है यार, तीन चार हाँ प्लेयर्स के तो मैंने इसलिए मना कर दिया इंटरव्यू करने से, क्योंकि मुझे कहा कि ये आप नहीं पूछेंगे, ये आप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने कहा छोड़ दो फिर, मुझे क्या जरूरत है फिर करने की इंटरव्यू यार। मैंने इंटरव्यू सिर्फ शक्ल देखने के लिए या सिर्फ थोड़ी ये बताने के लिए, इंटरव्यू में कुछ कंटेंट भी तो निकले ना भाई मेरे, तो फिर बात बनती है ना यार। तो अब तो ये हालत हो गई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का, जवाब देने का। देखिए खान ये साहब। सबको पता है, देखें ये सबको पता है कि यार हमने ये उसूल बनाया हुआ है कि चाहे कितना भी सख्त सवाल हो, मेरा उसूल है कि तमीज से पूछो, तमीज के दायरे में रह के तरीका होना पूछो। चाहिए, तो हम तो तरीका होना कभी भी चाहिए। बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हाँ, तरीका होना चाहिए। मतलब अगर कोई तरीका होता पूछता है है बस। चेयरमैन, चेयरमैन का इंटरव्यू है, चेयरमैन साहब हम आप कौम ये जानना चाहती है कि हाँ 2024 से लेकर आज तक हाँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में नाकामियां ज्यादा क्यों हैं, बड़ी हाँ टीमों के खिलाफ नाकामियां क्यों हैं, क्या हमारी हाँ क्रिकेट तरक्की कर रही है, नीचे आ रही है, अब जवाब दें। हाँ। नहीं तमीज होगा। के दायरे में रह के सब कुछ किया जा सकता है यार हाफिज, लेकिन उस मसला ये है कि तमीज के दायरे में आजकल तो सवाल भी तो तमीज के दायरे में कुछ लोग नहीं करते ना। नहीं होते ना सवाल, वो। वैसे तुमने बहुत अच्छी असल बात की कि सवाल कम होता है, मोनोलॉग ज्यादा होता है। ये तो मैंने भी देखा है कि मुबारक हो आपको कि आपने ये टेस्ट मैच जीत लिया, क्या और यार, आपका, अरे सवाल ही भाई खत्म हो गया। तो जर्नलिस्ट का तो काम है मुबारकबाद देना भैया, जर्नलिस्ट का काम थोड़ी है मुबारकबाद देना, ये करना है वो करना है। और फिर वो लोग वो यार क्लिप। हाफिज मियां देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था ना, और पीएसएल के हाँ जब इनिशियल मैचेस हुए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान जब आए, क्योंकि तुम्हें याद होगा हाँ। 2016 में, और उसके बाद शायद 2 एडिशन तो वहीं यूएई में हुए थे, जब यहाँ आए, 17 में फाइनल हुआ था यहाँ पे, 18 में आई कुछ थिंक, मैचेस आए हाँ थे। 17 वो फाइनल 18 ही में। था आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। भाई कुछ हमारे लोग थे जो मतलब उस पर सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थे, या कुछ उसमें प्रिंट पे भी थे, ठीक है। वो जो टीमें खेल रही थी उनकी जर्सियां पहन के आए थे प्रेस बॉक्स के अंदर। मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ और एक दो सीनियर जर्नलिस्ट थे, हम लोगों ने कहा कि ये गलत है, हाँ, मीडिया बॉक्स में ये नहीं होता भाई। yeah, आपको टीम सपोर्ट करनी है, आप जाए नीचे बैठ के क्राउड में सपोर्ट करें, किसी ने हाँ, मना नहीं किया आपको। ये मीडिया बॉक्स है, ये एक सैंक्टिटी की जगह है, यहाँ आप सिर्फ न्यूट्रल रह के आप रिपोर्ट करना है, या रिपोर्ट सवाल करने जो हैं। भी आप अपना बता रहे हैं। ये यहाँ पर नहीं चलता है कि आप जो है लाहौर कलंदर्स की आपने टी शर्ट पहनी हुई है और नारे लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था अपने मतलब कोई एक दो साथी, मैंने कहा यार ये आप देख लें, ये शुरुआत है आपकी, ये शुरुआत है। मैंने कहा अब आप देखिएगा कैसे आपके स्टैंडर्ड्स गिरेंगे, क्योंकि मैंने कहा इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। एथिक्स जो होते हैं ना, जो एक सैंक्टिटी होती है जर्नलिज्म की, वो ही इनको नहीं पता, तो फिर क्या आप वो करेंगे। एनीवे हाफिज यार, जबरदस्त बातचीत हुई, मैं आपसे मजा आया आज बात करके यार। खान मैं साहब इतने बहुत लंबा शुक्रिया। करता नहीं हूँ कभी किसी के नहीं साथ, लेकिन खान माशाल्लाह से साहब, बड़ा अच्छा रहा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक थैंक यू थैंक सो मच कि आपने थैंक टाइम दिया। इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, और जरूर आपके लिए हम जरूर। हाजिर हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत हाजिर पड़े है। तो आप बिल्कुल करें। खैर, थैंक यू थैंक सो यू। मच हाफिज, थैंक यू थैंक